2005 की बात है, मैं 15 इयर्स की थी और एक लड़का था 32 इयर्स का। उन्होंने मुझे वो मुझे 2.5 साल से जानते थे। एक्चुअली उनकी सिस्टर थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और वो लड़का 32 इयर्स का, उन्हें कब एक छोटी सी लड़की से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और उन्होंने मुझे अटैक के 10 महीने पहले ही उन्होंने प्रपोज किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ और प्यार करता हूँ। मैं बहुत हैरान थी कि जिसको मैं भाई बोलती हूँ और वैसे नज़र से देखती हूँ, और एक फ्रेंड का भाई भाई होता है, तो वो कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उनको मना किया कि आज के बाद आप मुझसे बात मत करना, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद से बातचीत एकदम बंद हो गई। लेकिन क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरे लिए वो इजी नहीं था। और उस बीच में वो जो 10 महीने थे मेरे लिए, वो बहुत बहुत पेनफुल थे। वो इसलिए क्योंकि उस लड़के का आना जाना था मेरे घर पे, और वो लड़के ने मेरे को बहुत टॉर्चर करना स्टार्ट किया। मैं स्कूल जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, रुकता था, मुझे मार देता था, कुछ भी चोट पहुंचा देता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था वो मेरे साथ, कि मतलब वो मेरी ज़िंदगी का एक मालिक बन चुका था और मैं अपनी ज़िंदगी अपने बारे में नहीं सोच सकती थी। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। मेरे कुछ ड्रीम्स थे जो मैं चाहती थी कि उसे आगे चल के पूरा करूँ। मैं सिंगर बनना चाहती थी, डांसर बनना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। मेरे फैमिली ने मुझसे पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, तो मैंने अब बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ। बट उनके लिए सिंगिंग डांसिंग ज़रूरी नहीं था। वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती थी। उसके बाद फिर ऐसे ही लगातार मुझे लगा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। तो मैंने यही सोचा कि अभी स्कूल से 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली है, क्यों ना मैं बाहर निकलूं। और मैं बहुत वैसे टाइप की लड़की थी, बाहर नहीं निकलती थी, जहाँ जाना पेरेंट्स के ही साथ जाना। सिर्फ एक स्कूल ही तो था जिसमें मेरा आना जाना अकेले होता था। तो उस बीच में यही हुआ कि मैंने बहुत कन्विंस करके पेरेंट्स को पुश किया कि मेरे को जॉब करना है और मेरे को ऐसे बाहर आना है कि मैं डरना नहीं चाहती हूँ, अपनी बात को रखना चाहती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत पुश करते करते उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप कहीं आसपास। तो मैं खान मार्केट बुक शॉप में वहाँ पे जॉब करने लगी। जॉब करना मेन मकसद नहीं था, मेन मकसद यही था कि मैं सिंगिंग क्लास ज्वाइन करूँ और सिंगिंग सीखूँ और आगे अपने सपनों को बढ़ाऊँ। और उसके बाद फिर मैंने यही सब करना स्टार्ट किया। 15 दिन भी नहीं हुए मुझे जॉब में गए हुए, और मैंने वहाँ पे बात किया सिंगिंग क्लास की, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद उस लड़के को ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो उन्होंने मेरे को 9 अप्रैल को एक मैसेज किया 2005 में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने टेक्स्ट किया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। उसके बावजूद भी मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लकली मैंने वो मैसेज डिलीट ही नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने 21 को उन्होंने अप्रैल में मुझे कॉल किया कि तुम तो आगे कुछ करना चाहती हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो ना। मैंने कहा हाँ, बहुत ईजिली तरीके से। और उन्होंने कहा ओके ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट। तो उसके बाद उन्होंने उसके नेक्स्ट डे ही मेरे को घर से पीछा करना स्टार्ट किया। मॉर्निंग 10:45 का टाइम था और मैं जा रही थी, और वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रहे थे। लगातार उन्होंने, मैं जहाँ जहाँ से जा रही थी वो वहीं वहीं से दूसरे रोड से चल रहे थे। बट आई फील कि ठीक है, रोड है और कोई भी आ जा सकता है, रास्ता है। और उसके बाद जैसे ही मैं गई और अचानक वो लेडी आई, शायद आप लोग अगर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन जहाँ पे है वहाँ पे गए हो, वहीं पे आज से पहले 2005 में मेट्रो स्टेशन नहीं था और बहुत ज़्यादा क्राउड होता था उस टाइम पे, क्योंकि वो बस स्टैंड थी, लोग आना जाना करते थे वहाँ पे। और उस टाइम पे बहुत आसानी से वो लोग आए, बियर की बॉटल में एसिड लेके आए थे और ग्लास में एसिड रखा उन्होंने। बैटरी का एसिड था, अच्छा खासा खौलता हुआ एसिड था। उस लेडी ने मेरे फेस में हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का दिया और एसिड डाल दिया।
और उस टाइम पे मैं एकदम बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता चला कि मुझे कब होश आया। जब होश आया तो मुझे यही लगा कि मुझे किसी ने ज़िंदा आग लगा दिया है, और मैं बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी। 3 बार रोड पे भी गिरी और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। फिर भी किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। एक अरुण सिंह करके थे, वो ये सारी चीज़ें दूर से शायद देख रहे थे, और उन्होंने ही हिम्मत करके आए। लोगों ने गोल चक्कर बना लिया, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, लोग तमाशा देख रहे थे, सिर्फ तमाशा, जो अभी भी ऐसा होता है, लगातार होता है कि लोग तमाशे की तरह देखते हैं और कोई हेल्प नहीं करते हैं। और उस टाइम पे फिर वो आए और उन्होंने 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसका आधा पानी था, उन्होंने मेरे फेस पे डाला, जो कि वो पानी ही यहाँ पे आके मेरा बर्न कर दिया। और उसके बाद उन्होंने पीसीआर बुलाई, मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद 20 बाल्टी मेरे ऊपर पानी डाला गया। जब मेरे पेरेंट्स आए, मेरी मम्मी की तो हालत ही एकदम ख़राब हो गई थी, और मेरे पापा ने जब मुझे गले लगाया तो उनकी पूरी शर्ट बंद हो गई थी, 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी, कि वो एसिड इतना हार्म पहुंचाने वाला था। एक मेरी न्यू जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई, एक नया स्ट्रगल। मुझे एसिड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उसके बाद मुझे मेरे नोज़ में एक छोटा सा निशान था, तो मुझे नहीं पता था कि एसिड के बाद इतना बुरा हो जाता है। तो वो छोटा सा निशान, मुझे लगता था कि मेरी 2 सर्जरी हुई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो आई फील कि हाँ, अब तो मैं बहुत सुंदर दिखती होंगी, अब तो और अच्छा लगेगा मुझे देख के। मैं शीशा देखना चाहती थी, बट घर वाले नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि अभी जैसा आप मेरा फेस देख रहे हैं, और अभी मैं बहुत नॉर्मल दिखती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बहुत बुरी दिखती थी। और सीरियसली एसिड अटैक बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। जो आपको एक नेचुरल फेस मिलता है, सब कुछ, नोज़ नहीं था, आंखें बहुत ख़राब हो चुकी थी, लिप्स कहीं और थे, कान कहीं और थे, मतलब पूरा फेस एकदम ख़राब हो चुका था। फिर उस टाइम पे यही हुआ कि 2.5 महीने के बाद मैं घर आई, और मैंने अपने आप को पहली बार शीशे के सामने देखा। मेरे घर वालों ने सब कुछ हटा दिया था वहाँ से, और लेकिन जब अपने आप को देखा मैंने वहाँ पे, मेरे लिए इतना पेनफुल था वो वक्त, इतना पेनफुल कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ, और मुझे सच में नहीं जीना था। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। जब मुझे ये फील हुआ कि जो लोग मेरे साथ इतना कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने, सब ने साथ छोड़ दिया। मेरे पापा मम्मी मेरी पूरी दुनिया बन गए। उन्होंने अपना सब कुछ, अपने सारे सपने, सब कुछ ख़त्म कर दिए मेरे लिए, तो मैं क्यों नहीं जी सकती। और उन्होंने मेरे को एक ही बात कही पापा ने, कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे, और तुम्हें यही चेहरा बहुत खूबसूरत लगेगा, और तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। तो वही चीज़ मुझे इतनी हिम्मत दी है आगे बढ़ने के लिए। और 2007 में मैंने 10th में एडमिशन लिया, और उसके बाद 2009 में मैंने ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, बेसिक कंप्यूटर्स वगैरह किया। तो मैं अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती थी, खुद पहनती थी। तो लोगों का बहुत बुरा रिएक्शन था। जब मैंने 2009 में अपना फेस ओपन कर लिया, तो मुझे ये फील हुआ कि इस ड्रेस को पहनने का फ़ायदा ही क्या है, जब मुझे फेस ही कवर करना है। लाइक मैं आधा बुर्खा पहनती थी। तो यही फील हुआ, मैंने अपनी मैम से और अपनी मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा आप फेस ओपन कर सकती हो, अच्छी दिखती हो, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं अच्छी हूँ तो अच्छी दिखती हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे अपने चेहरे से प्यार होने लगा, और फिर मैं ओपन करके चलने लगी फेस, और बहुत सारे लोगों का रिएक्शन बहुत ख़राब था। सामने से तो बहुत डरावनी दिखती है, पीछे से तो बहुत अच्छी दिखती है। तो मुझे ये फील हुआ, उन्हीं लोगों को मैं थैंक्स भी बोलती हूँ इसलिए, क्योंकि वो नेगेटिव वे में तो बोल रहे थे, मैं बहुत पॉजिटिव वे में सोच रही थी कि लोग, जो किसी का लिपस्टिक डार्क हो जाता है, किसी का ड्रेस सेंस अच्छा नहीं होता है, तो लोग उन्हें नहीं छोड़ते, तो मैं क्या चीज़ हूँ। और उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि ठीक है, नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे निकलना है, और ठीक है। और उसके बाद उन्हीं लोगों ने धीरे 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 करके बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं, मुझे निकलना है बाहर और कुछ करना है। 2006 में एक पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड ऐसे खुलेआम नहीं बिक सकता है, उसके रेगुलेशन में। आज एसिड खुलेआम नहीं बिक सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2013 में उसका ऑर्डर आया था। लेकिन 2013 में ऑर्डर आने के बाद भी खुलेआम एसिड बिक रहा है, और खुलेआम अच्छे से एसिड अटैक हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे इम्प्लीमेंट ऐसा हुआ है, मैंने जो पीआईएल डाला है और एसिड बंद हो गया है, नहीं,
उसके बाद भी हम लोगों ने शूट एसिड करके कैंपेन किया कि एसिड क्या सच में खुलेआम बिक रहा है या नहीं। एग्जैक्टली बिक रहा है खुलेआम, बहुत सारे एसिड अटैक्स रेगुलर हो रहे हैं। लेकिन लोगों का एक सवाल होता है कि पहले से ज़्यादा हो रहे हैं एसिड अटैक, लेकिन ये गलत है। पहले से ज़्यादा इसमें अपडेट हो रही हैं। पहले एसिड अटैक कोई मुद्दा नहीं था 3-3.5 साल पहले, लेकिन आज एसिड अटैक एक मुद्दा है। आज हम लोगों ने 2012 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, बट लोगों ने मेरा चेहरा देख के जॉब नहीं दिया। 2013 में आलोक जी ने, वो फाउंडर है स्टॉप एसिड अटैक्स के, उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मैं उनसे मिली, उससे पहले मुझे ये लगता था कि मैं इस दुनिया में एक ही लड़की हूँ जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। और जब मैं उस कैंपेन में गई और पहली बार मैंने जब देखा वहाँ पे मेरे अलावा 6 लड़कियों को, और तो बहुत पेनफुल था वो वक्त। क्यों? क्योंकि उसमें से 2-3 लड़कियाँ देख भी नहीं सकती थी, और वो पूरी लाइफ नहीं देख सकती है। और उसमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो एक आँख से नहीं देख सकती थी, कुछ ऐसी थी जो देख सकती थी। तो वो भी बहुत पेनफुल था। उस टाइम में यही फील हुआ कितना बुरा होता है, और एक्चुअली में क्रिमिनल कहीं और से नहीं, हमारे बीच में से निकल के आता है। और उस क्रिमिनल को कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, वही सोसाइटी हमें रिजेक्ट कर देती है और उस क्रिमिनल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो भी कितनी कितनी दुख की बात है कि कैसे सोचती है वो सोसाइटी। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, उस लड़के ने तो बहुत प्यार के दावे किए थे, और 1 महीने के बाद जब उसको बेल मिली तो उसने सबसे पहला काम किया शादी। उसकी शादी हो गई बड़े आराम से। सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट तो कर लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। कितनी खुशी की बात थी कि जिसने क्राइम नहीं किया वो क्रिमिनल बन गया, जिसने क्राइम किया वो एक मासूम इंसान बन गया। ये हमारी सोसाइटी थी। लेकिन जब हम एक साथ बैठे और उस टाइम पे प्रॉब्लम्स शेयर होने लगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती है, तो उसमें यही निकल के आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम यही आती है, किसी को जॉब ही नहीं मिलती है, क्योंकि हम एक लड़की हैं और अब हम अपने घर वालों के लिए एक बोझ बन गए हैं, शादी भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही शिरोज़ हैंग आउट करके हम लोगों ने एक कैफ़े स्टार्ट किया आगरा में, क्राउड फंडिंग से। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं था, और उस टाइम पे काफ़ी लोग आगे आए, काफ़ी सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने, हमें बहुत आराम से आगरा में एक स्पेस मिला। यूपी में बहुत सारे एसिड अटैक्स होते हैं, वहाँ पे आराम से हमें बहुत सारे सर्वाइवर्स मिले। और वहाँ पे आज के टाइम में इंडिया का फर्स्ट ऐसा कैफ़े है शिरोज़ हैंग आउट, जिसे एसिड अटैक फाइटर रन कर रही है। इससे पहले ऐसा कोई कैफ़े नहीं था। आज एक लड़की बोझ नहीं मानी जाती है, आज वो जॉब कर रही हैं, अपने घर वालों को हेल्प कर रही हैं, वो अपना ट्रीटमेंट खुद करवा रही हैं। आज वो अपने घर वालों को हेल्प करती है। अब उनको पता चल रहा है कि नहीं, मेरी बेटी बोझ नहीं है, ये बेटी नहीं है एक्चुअली में। हम लोग ये जो बेटा और बेटी में ये बचपन से चला आ रहा है कि, और अभी भी होता है बेटा बेटी ये सारी चीज़ें, अब इस चीज़ को बदला जा रहा है। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और इस चीज़ को बदल रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है इन सारी चीज़ों को देख के कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि हम अब आगे बढ़े। और एक्चुअली में ब्यूटी क्या है अब वो लोग समझ पा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि ब्यूटी सिर्फ ऊपर की ही होती है, अगर ब्यूटी ज़रूरी होती तो शायद मैं किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं करती, या मैं शो होस्ट नहीं करती, या मैं आप लोगों के सामने नहीं होती, अगर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट होती तो। तो ऐसे ही शिरोज़ हैंग आउट में जो फाइटर्स हैं, वहाँ पे हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप, हम जो कहेंगे आप वो काम करो। वहाँ पे फाइटर्स जिनको जो करना है वो करते हैं। लाइक रूपा थी, उनको ड्रेस वो स्टिचिंग कर रही थी, तो उनके ड्रीम को और आगे पहुँचाया गया कि आप आगे ड्रेस डिज़ाइनिंग करो। उन्होंने फिर ड्रेसेस स्टिच करना स्टार्ट किया, डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। अभी पूरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बीच में एक सर्वाइवर ऐसी है डॉली, वो डांसिंग करना चाहती थी, और उसके बाद हम लोगों ने उनको उसमें भी डलवाया डांसिंग में। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे स्कूल जाना है, और वो पहली ऐसी एसिड अटैक सर्वाइवर है जो रेगुलर स्कूल जा रही है। इससे पहले कोई सर्वाइवर रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा था, सबने ओपन स्कूल किया है। तो इतना बदलाव आ रहा है। शिरोज़ हैंग आउट का मतलब यही है, जो आगरा में चल रहा है वो पे एज यू विश पे चलता है। वहाँ पे मेन्यू में कोई चार्ज नहीं है, जो भी आता है। हम लोगों का मेन मकसद यही था
कि अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों को पता चले। लोगों को पता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, लोगों को पता है कि रेप केसेस क्या होते हैं। लोगों को ये नहीं पता था कि एसिड अटैक क्या होता है और एसिड अटैक के बाद क्या होता था। क्या आप लोग सीरियसली में जानते थे कि आज से 3.5 साल पहले एसिड अटैक पे क्या होता था? किसी को नहीं पता था। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। सिर्फ वही लोग जानते थे जिनके ऊपर हुआ था और जिनकी फैमिली सब चीज़ों को झेल रही थी, वो लोग जानते थे। और लेकिन अब पूरी दुनिया जानती है कि एसिड अटैक क्या है। और अब एसिड अटैक फाइटर विक्टिम नहीं रही, एक फाइटर के रूप में बाहर आई है और वो अपनी लाइफ को अब बदल रही है। अब वही शिरोज हैंगआउट जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाना नहीं चाहते थे, हमें शादियों में नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन नहीं, आज हम लोग जब अपनी सोसाइटी में जाते हैं, वही लोग कहते हैं बेटा आप आए और हमारे घर नहीं आए, कितनी गलत बात है। मतलब आज ये गलत बात है, पहले वो गलत बात नहीं थी जब आप लोग हमें खुद कहते थे अरे बोझ है। बहुत सारे लोगों ने पेरेंट्स को ये कहा है कि इनको पॉइजन दे दो यार, इंजेक्शन लगवा दो, मार दो, ऐसा ऐसा हाल है लोगों का। तो अब वो सोसाइटी, वो लोग अब धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि अपनी आवाज़ को जितने आगे तक पहुंचा सके, एक चेन बन सके, जो और भी एसिड अटैक फाइटर है, लोग जिन्हें विक्टिम बना के बैठे हुए हैं, जो विक्टिम बन के बैठी हुई हैं और वो एक्चुअली में फाइटर है और वो बाहर भी आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। तो हम सबको मिलके, जैसे हम सब लोगों ने मिलके बनाया कि ब्यूटी क्या है, किसने बनाया है? हम ही लोगों ने तो बनाया है। तो हम ही सबको मिलके इस चीज़ को चेंज करना होगा कि एक्चुअली ब्यूटी क्या है। और लोग वायलेंस की बात करते हैं कि एसिड अटैक कैसे रुकेगा या कोई क्राइम कैसे रुकेगा। ये क्राइम ऐसे ही रुक सकते हैं जब हमारे घर में या हमारे आसपास कहीं छोटे छोटे वायलेंस होते हैं। अगर हम उसे ही ठीक करें तो शायद रेप केस, एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस और जो बहुत सारे क्राइम होते हैं वो रुक सकते हैं। अगर छोटे छोटे वायलेंस में हम लोग अगर एक्टिव हो जाए और बात करें इस पे, और क्योंकि हम चुप बैठ जाते हैं तो लोग उस चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमें और आपको मिलके बदलना होगा हर एक चीज़ को, हर एक क्राइम को, हर एक सोच को। पहले खुद को बदले, फिर दूसरे को बदले। थैंक यू।